एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टी स्किल एजुकेशन चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। आज की वीडियो को हमारा टारगेट होने वाला है हाउ टू चूज द राइट करियर पाथ इन योर कैरियर्स। ठीक है, हाउ टू चूज अ राइट करियर पाथ। कैरियर्स, वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। हम सबको सक्सेसफुल बनना है, बट हमें करियर पाथ्स को चूज कैसे करना चाहिए। क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सक्सेसफुल लोग नहीं करते और अपनी फील्ड में एक्सेल कर जाते हैं। आप अपने स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 में से 10 ने सिलेक्ट करा कि हम राइटर बनेंगे, बट राइटर एट द एंड जो सक्सेसफुल निकला, जो वेल निकला, सिर्फ एक। तो बाकी 9 ने क्या गलती कर दी, क्या गलती करी, क्या उनका लैक था या क्या उनका ड्रॉबैक था जिसकी वजह से वो मोस्ट पॉपुलर नहीं बन सके। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे आज इस वीडियो में। सो वेलकम बैक टू मल्टी स्किल एजुकेशन चैनल गाइस, एंड आज हम पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे विच विल बी 5 पॉइंट्स फॉर योर सक्सेस। रिमेंबर, 5 points for your success. These points, if you implement them in your daily lives, I can guarantee you that you will achieve the success in whatever career path you choose. May it be music, may it be computers, may it be dancing, या कोई भी और. Okay? So point number 1. Decide the path. Decide the career which excites you. Decide the career which excites you. यानी कि आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस मिलती है, उसी करियर पाथ को आप चूज करो और उसी पर आगे बढ़ो। ओके? क्योंकि अगर आप कभी किसी के प्रेशर के अंदर आकर कोई अपना करियर पाथ चूज कर लेते हो जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, यू विल नेवर बी गोइंग टू एक्सेल इन दैट. देयर कैन बी एक्सेप्शंस, ठीक है, लाइक 10 लाइक 100 आउट ऑफ 1, जो कि विदाउट उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिया था, बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल. बट ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं. दीज आर द एक्सेप्शंस. सो पॉइंट नंबर 1 फॉर सक्सेस इन योर करियर पाथ्स इज चूज द करियर विच एक्साइट्स यू. May it be dancing, may it be computers, may it be writing, may it be pilot, any of the things, whichever excites you, choose that as your career. Step number 2. Once decided the career, once decided the path, just put your 100% best effort. Okay? Lug jao. Do the best work, do the hard work which is required for you in that area. अगर आपने कोई ऐसा एरिया डिसाइड करा है जहां के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इन विच यू आर कंप्लीटली न्यू, बट यस आपको वो एरिया तब भी एक्साइट करता था, आपको लगता था कि मैं उसमें बहुत मजे करूंगा, बहुत अच्छे से उसमें काम करूंगा. अगर आपको ऐसी चीज लगती है, देन चूज द पाथ, बट डू योर एक्सेलेंट वर्क इन दैट. पुट योर 100% एफर्ट्स. अगर आप 100% एफर्ट्स अपने उस चीज में नहीं डाल सकते जो आपको बहुत पसंद है, तो आप किसी और चीज में 100% अपना कैसे दोगे. सो डू रिमेंबर दिस थिंग कि 100% एफर्ट आपको देना ही देना है. देयर इज नो एरिया, देयर इज नो करियर जहां पर आप सक्सेसफुल बनना चाहो एंड यू आर पुटिंग योर जस्ट 50 or 25% ऑफ एफर्ट्स एंड यू आर थिंकिंग कि yes, I'll achieve the success on basis of this. This will never be going to happen. चाहे उस एरिया में कंपटीशन आपका 10 जनों से ही हो, लेकिन आप अगर अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, तब आप उन 10 जनों में भी लास्ट रैंक करोगे. तो जब आप 10 जनों में एक्सेल नहीं कर पा रहे, हाउ विल यू एक्सेल इन टॉप ऑफ 100, टॉप ऑफ 1000 और टॉप ऑफ करोड़ पीपल्स. ओके? तब आप उनसे कैसे compete कर सकते हो, उनसे कैसे कंपटीशन की कोशिश कर सकते हो जब आप 10 लोगों से ही नहीं जीत पाए. सो पॉइंट नंबर 1 was choose the path that excites you. Point number 2 is devote your 100%. Okay? Do the hard work in that area. अगर आप उस एरिया के लिए नए हो तो उस एरिया के बारे में पहले पूरी जानकारी लो. Okay? And then point number 3. Explore all the opportunities in that area. Once you decided what area you need to go on, then उस एरिया में जाकर आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितने भी करियर पाथ्स अलग अलग प्रोफेशंस वाइज निकल सकते हैं. करियर पाथ्स एंड प्रोफेशंस आर पर्टिकुलरली 2 different things. You need to differentiate between these. Career paths and profession are 2 different things. 2 different things कैसे हैं? ओके, करियर पाथ आपने डिसाइड कर लिया, आई वांट टू गो इन राइटिंग. ओके,
but the profession could be you act as a writer, you act as a editor, या बुक्स को पब्लिश करने में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. हो सकता है आप उन स्टेप्स में से किसी एक के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उस एरिया के बारे में हर चीज की जितने भी अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में हो सकते हैं, यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, आजकल के लिए अगर हम बात करें कंप्यूटर्स के एरियाज की, तो कंप्यूटर्स हैज नंबर ऑफ प्रोफेशंस. कैन बी ग्राफिक डिजाइनर्स, कैन बी यू कैन बी अ वेब डेवलपर, you can be a content developer as well. Okay, you can be a software engineer, you can be an automation tester. इन सारी चीजों को you have to first explore. अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे होगा कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है. ओके, बेसिक कंप्यूटर्स की पढ़ाई है, जो सब करते हैं वो हमने भी कर ली, बट हाउ टू एक्सेल करने के लिए जरूरी है एक्चुअल फील्ड में उतरने से पहले, एक्चुअल मैदान में उतरने से पहले हर चीज की प्रैक्टिस. ओके, अगर आप कॉलेज में हो, डू इंटर्नशिप्स इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. इंटर्नशिप्स कहीं सारे एरियाज में आती है. ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आती है, वेब डेवलपमेंट के लिए आती है, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आती है, देन हमारा और क्या होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट्स के लिए आती है, टेस्टिंग के लिए आती है, ऑटोमेशन के लिए आती है, एंड व्हाट नॉट. हर चीज के लिए यू हैव दैट इंटर्नशिप्स, बट इट डिपेंड्स कि आप उनको ग्रैब कर पाते हो या नहीं. इनिशियल स्टेजेस में आप जितना अच्छा काम करोगे, सक्सेस विल बी बहुत पास होगा आपके. ठीक है, सो जितना आपने इनिशियल स्टेजेस में काम करा, उतना ही आप सक्सेस के पास होगे. किसी भी नई कंपनी में जाते हैं, वहां पर एक चीज हमेशा बोली जाती है कि आपके अगर ये ट्रेनिंग का टाइम है तो आपको जितना सीख सकते हो उतना सीख लो, क्योंकि अभी जितने अच्छे से अपने आप को रगड़ लोगे, आगे उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा. रगड़ लोगे का मतलब ये नहीं है जूना लिया और रगड़ने शुरू हो गए. रगड़ लोगे का मतलब यू हैव टू डू योर एक्सेल. ओके, हर एक चीज को सीखो. अगर आपने स्टार्ट में 10% मेहनत करी थी, डिवोट योर 90%. अगर आपको कोई एरिया बिल्कुल ही नया है तो लग जाओ उसके पीछे. यू हैव टू एक्सेल इन दैट. अगर आप में ये लगन नहीं है, अगर आप अपना हार्डवर्क नहीं कर सकते, अगर आप अपने ही चुने हुए करियर पाथ के लिए काम नहीं कर सकते, सो देयर इज नो वे जो आपको सक्सेस मिले. ओके, एंड दैट कम्स टू पॉइंट नंबर 4. ऑलवेज लाइक एक्सप्लोर योर करियर पाथ. ठीक है, जिस भी करियर पाथ में आप हो, एंड आइडेंटिफाई दैट एरिया जहां पर काम नहीं हुआ है. जहां पर काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है का मतलब always try to be different from others. Always try to be different from others. Don't become a part of a crowd who are just following one person. Do try to become a leader who is getting that 100% crowd on their behalf. Okay? यानी कि आप किसी के पीछे मत पड़ो, यानी कि आप क्राउड का पार्ट मत बनो. Don't be a part of the crowd. Do something different. Okay? जो आप में ना हो. आप लोग अच्छे से जानते हो, और कंपटीशन आजकल कितना चल रहा है. Whenever there are 10,000 seats available for one job, or we can say one vacancy, lakhs and lakhs of candidates are there to apply. This is the competition structure. So how to be different from them? How to get a chance? If you have nothing special in you, God gifted तो आप लोग हो नहीं. God gifted यार 10 में से सिर्फ एक जने होते हैं. We all are normal people. Normal people success achieve कैसे करता है? Okay? We try to be different from others. अगर 10 लोगों में से 9 लोगों ने एक स्किल करी है, तो आप एक और करो ताकि आप डिफरेंट बनो, ताकि आपको कंपनी ले. नहीं तो एक ही स्किल के लिए, एक ही जॉब के लिए कमी थोड़ी है कैंडिडेट्स की, है ना? कोई कमी नहीं है. एक वैकेंसी निकलती है, 10,000 लोग खड़े हैं आगे. ये है यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट. ओके, सो इस डिफरेंस को पहचानो. ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट. ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर एरिया जो बाकियों से अलग हो, सो दैट यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑल द अदर्स आर. ओके, एंड पॉइंट नंबर 5, वंस यू गेट द जॉब. ओके, अब तक का सिनारियो हमारा चल रहा था, करियर पाथ हमने चूज कर लिया, मेहनत कर ली, ठीक है, स्किल्स मिल गए, इंटर्नशिप्स भी कर ली, बट व्हाट नाउ?
अब अगर अच्छी जॉब मिल गई तो बस क्या वहीं रुक जाए? ट्राई टू गेट अ जॉब. जॉब तो मिले ही मिले. दिस इज वन पार्ट, वन स्टेप. जॉब लेना. सो पॉइंट नंबर 5, गेट अ जॉब so that it gives you enormous exposure. Okay? किसी स्किल के बारे में जब हम उसे सीखते हैं, जब हम इंटर्नशिप्स में अप्लाई करते हैं, एक्चुअली जब आप किसी कंपनी में उसके लिए काम करोगे, दैट विल बी टोटली डिफरेंट. I have gone through those stages. That's why I can tell you कि अगर आप A plus B is equals to C सीखोगे यहाँ पर, so in the job you will be somewhere doing A plus B plus C plus D is equals to BCD plus ACD. This is the level, this is the difference. ठीक है? So you need to overcome that difference. Okay? So इसीलिए once you learn the skill, just not learn it from the perspective कि हमको job चाहिए. Okay, do grab a job just to make your particular skill more strong. अगर आपने कोई एक स्किल करी है, if you are working on React, ठीक है, अगर आपने React पर पढ़ा, React पे काम करा, it's one of the development languages, ठीक है, तो अगर हमने React पढ़ी, so do get a job to strong that React skill, कि मुझे पता चल जाए कि जो मैंने सीखा था या जो कंपनी लेवल पर चल रहा है, क्या वो सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, A is equals to B plus C. In job you will be doing something different. So उस स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जॉब मांगो. Okay? उस स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जॉब करो. And now comes our point number 6. Okay? Point number 6 is don't just stop. कभी भी रुको मत. Once you get a job, उसमें आप एक्सेल करो. अगर आपकी फर्स्ट जॉब है तो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो ताकि आपके आगे के 10 साल वो स्मूथ कर दे. ठीक है? डू लर्न, एवरी टाइम लर्न, बट जस्ट डोंट स्टॉप. डोंट स्टॉप. मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई है, इतना है, ठीक है, आई एम स्टॉपिंग. डोंट स्टॉप एवर एवर. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हो, आपने एक उस पर्टिकुलर एरिया में से किसी एक पार्ट के लिए एक्सेल कर लिया, एक पार्ट के लिए अगर आपने एक्सेल कर लिया, डू ट्राई फॉर अदर्स. तभी तो आप लॉन्ग रन में रहोगे. अदरवाइज एक ही स्किल को सीखे हुए आजकल 1000 जने मिल जाते हैं. सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई गाइज. सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6. डोंट जस्ट स्टॉप. ट्राई टू लर्न एवरीथिंग कमिंग इन योर एरिया टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री. Otherwise, one person will come the next day and you will be out. यही है आज की हार्श रियलिटी. ओके? फ्रेशर्स को कम सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी एक्सपीरियंस लोगों को निकाल देती हैं. Do not were they experienced? No, they were experienced, but they stopped learning at a moment of stage. Why? Because they thought that yes, we are survived. Okay? हम उस फेज से निकल चुके हैं. And now we are completely safe. No one can replace us. But this thing doesn't work in the corporate world. ठीक है? So point number 6 is don't stop. So आज के इन सारे awesome points के साथ जो कि point number 6 points हैं, I think कि आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी. अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हुई हो, so don't forget to like, share and subscribe Multi-Skill Education channel for more innovative, inspirational, motivational and educational videos as well. Okay? Stay tuned with Multi-Skill Education channel. Like, share and subscribe के साथ में बेल आइकन आता है, घंटी उसे बजाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको इस चैनल पे सारी जो भी नई वीडियोस आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. इसमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, कौन सा पॉइंट जिसे आप नहीं जानते थे, कौन सी लाइफ की स्टेज पर आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगा, do mention in the comments. Okay? I will definitely see that and that will help me. If you want more career related videos, ठीक है, कि कौन से एरिया में क्या क्या प्रोफेशंस हैं, किन किन प्रोफेशंस पर हम ऑप्ट कर सकते हैं, आगे फ्यूचर क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है, कितना सैलरी पैकेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इन सब के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, so do mention in the comments. I will definitely see them and will make more career related and good videos. Okay guys, so due to this end of the video, I will like to love you all. Stay safe, stay healthy. Bye bye guys. Love you all.